जौहर, मैं डॉक्टर नीरज मीर और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह पर हमारे साथ हैं विशेष मेहमान CUET के टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर, फर्स्ट रैंक होल्डर OBC से निहारिका। निहारिका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका गांव कौन सा है, कहां से आते हैं, और ये क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इसके लिए पहले से तैयारी कर रही थी? वैसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप कहां से आते हैं। सर मैं डीडवाना से हूँ रहने वाली, लेकिन मेरा गांव जो है वो ललासरी के पास में नेत्रों की ढाणी एक छोटा सा गांव है। मैं वहां से थी, लेकिन हम शिफ्ट हो गए डीडवाना। मेरी एजुकेशन के लिए मेरे फादर और मेरे मदर, दोनों पेरेंट्स, वो डीडवाना शिफ्ट हो गए। क्या करते हैं आपके माता पिता? वैसे मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर प्राइवेट बिजनेस में है। वो उनका ऑक्यूपेशन है हार्डवेयर वगैरह का बिजनेस करते हैं वो। जी। तो अभी फर्स्ट रैंक मिली है, तो कौन सा कॉलेज आप लेना पसंद करेंगे? दो चॉइस आपकी कौन सी रहेंगी अगर एक में आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं? क्या कुछ बताना चाहिए? सर मेरी दो जो ड्रीम कॉलेजेस होगी प्रेफरेंस में, वो या तो द हिंदू कॉलेज होगी या फिर लेडी श्री राम कॉलेज। दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही कॉलेजेस है। तो बहरहाल एक सवाल ये रहेगा कि ये एक आजकल इतना बड़ा कंपटीशन बन चुका है, जब आप एग्जाम दे रहे थे या एग्जाम देने की सोची, तो आपको किसने गाइड किया? सबसे पहले आपको वो गाइड कौन सा नजर आता है अगर पूछा जाए तो, जिसने आपको गाइड किया? सर सबसे पहले मेरी फैमिली में जो चाचू हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि आपको आगे क्या करना है। मेरे भैया जो है, उसके बाद स्कूल में जो मुझे 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, सुशील सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको यहाँ से अच्छी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है ताकि आप करियर ऑप्शंस आपके पास बहुत अच्छे हो। इसके अलावा मुझे CUET का जो था, वो हमारे एक सीनियर थे, वो खुद अभी लेडी श्री राम कॉलेज में है, उनसे पता लगा था। तो उन्होंने क्या बताया था आपको? उन्होंने हमें बताया था कि आपको CUET करना है, जिससे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का मौका मिलेगा और आपको खुद को दुनिया के सामने एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, खुद को आगे लाने के लिए एक मौका मिलेगा। और उन्होंने हमें बताया कि आपको आयाम कैरियर एकेडमी में आना है और आपको खुद गाइड कर देंगे। क्या वो भी आयाम कैरियर से ही गए थे? जी, वो आयाम कैरियर एकेडमी से ही थे। वो लास्ट ईयर स्टूडेंट है, उनका नाम भाग्यश्री है। वो अभी लेडी श्री राम कॉलेज में है अभी। तो आयाम कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको क्या चीज ऐसी थी जो आपको मिली, या आपको यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे को ये आयाम क्यों प्रेफरेंस में लाई गई, क्यों इसका सलाह दी गई? क्या कुछ देख रहे हैं? सर मुझे थोड़ी सी, मैं सेलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे थोड़ी सोशल एंजाइटी वगैरह होती थी। बट यहाँ आके जो माहौल मिला टीचर्स से, सबसे काफ़ी सपोर्टिव हैं सभी। पूनम मैम है जो यहाँ के डायरेक्टर है, वो रवि सर है, रविंदर सर है, जो भी टीचर्स थे, लक्ष्मण सर, संजय सर, शेलू सर, हरी सर, जो पवन सर, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपके हर डाउट को क्लियर करते हैं और काफ़ी प्यार से रखते हैं हर बच्चे को। तो वो चीज़, सारे टीचर्स के नाम आप मुख जुबानी बता रही हैं, तो ऐसा क्या घोल कर पिलाया गया या क्या कुछ आपको बताया गया कि आपने ऑल इंडिया रैंक ही ले ली? सर वो आपको गाइड करते हैं और आपको, हर बच्चे को वो एक ही तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन आगे आपका पोटेंशियल है, आप उसको कितना यूज़ कर सकते हो। हर बच्चे को वो यहाँ पे जो भी आएगा उसको सेम गाइडेंस मिलती है कि आपको कैसे और क्या पढ़ना है। अच्छा, आयाम में आने के बाद आपके मन में क्या विचार आया कि किस फील्ड में आपको जाना है? क्या कुछ यहाँ गाइडेंस आपको की गई, दी गई? क्या कहेंगे? सर जब मैं यहाँ पे आई थी तो एक बार तो डर गई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को साथ में देखा। जो कंपटीशन था यहाँ पे काफ़ी, जब मेरा पहला वीकली टेस्ट हुआ उसमें मेरा स्कोर एवरेज ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कंपटीशन है और हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे डाउट काउंटर है, उस पर खूब हर जगह भीड़ रहती थी, बच्चे डाउट पूछने के लिए बहुत आगे रहते थे। तो वहाँ पे मुझे ऐसे धीरे धीरे पता लगा कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको स्कोर तभी मिलेगा, आपको डालनी पड़ेगी मेहनत। और सर मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं उसके लिए ओरिएंटेड थी, इसीलिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज चाहिए। सिविल सर्विसेज की आपने बात की और आयाम में आपने कोचिंग की, तो इस कोचिंग को आप किस स्तर तक देखते हैं कि ये CUET के इस लेवल को, या CUET के जो क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाते हैं उसमें ये प्रिफर्ड होता है, ये जाता है? क्या कुछ बताना चाहिए?
सर यहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। मैं आयाम में आके मैं इतनी कह सकती हूँ, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ इसीलिए नहीं कह रही हूँ, आयाम सच में बहुत अच्छी एकेडमी, आपको स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे कि मैं कहूँ तो अगर मैं आयाम में नहीं आती तो शायद मैं ऑल इंडिया रैंक नहीं ला पाती, क्योंकि मैं अगर रहती वहाँ तो मुझे इतना गाइड कोई नहीं कर पाता कि सीयूईटी के बारे में अभी इतना अच्छा नॉलेज स्प्रेड नहीं हुआ है यूथ के बीच में भी, और काफ़ी जो लोग हैं, बिकॉज राजस्थान के काफ़ी एरियाज़ में, क्योंकि मैं वहाँ राजस्थान से ही हैं हम लोग, तो यहाँ पे आके आपको पूरा वो एक मिलता है कि आपको कैसे और क्या करना है। तो यहाँ के मैं इतना कह सकती हूँ कि जो टेस्ट हुए, जो पढ़ाया गया, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला ये अचीव करने में जो मैंने किया है। आपने बताया कि अगर आयाम में नहीं आते तो आपको ये रैंक हासिल नहीं हो पाती। ऐसी कौन सी विशिष्टि है अपनी कोचिंग की जिसके माध्यम से या जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि कोचिंग इज मस्ट और एक गाइडेंस के रूप में काम करती है, या फिर आपको पुश करती है, क्या किक करती है, क्या बताना चाहिए? सर मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स में आई थी, तो मैं लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक पाई, उतना ही पढ़ पाई, और 1 महीने में मैं पूरा सिलेबस कवर करवाया था। तो 3 चीज़ें यहाँ की बहुत स्पेशल है। फर्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग, कि जो टीचर्स है काफ़ी जल्दी जल्दी हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको पहले के पेपर्स के बारे में बताते हैं कि इस चीज़ का लेवल ऐसा है, आपको ऐसे पढ़ना है। सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि डाउट काउंटर यहाँ की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। जो भी कोचिंग्स में डाउट काउंटर है बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि बच्चे क्लास के बाद में टीचर से शायद मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली क्लासेस होती है। डाउट काउंटर अगर है तो बच्चे अपने डाउट्स अच्छे से रख सकते हैं और अच्छे से डाउट पूछ सकते हैं। तीसरी बात सर मैं कि यहाँ पे कहूँगी टेस्ट, जो वीकली टेस्ट होते हैं उससे मुझे बहुत हेल्प मिली खुद को जज करने में कि मुझे खुद को और कितना पुश करना है यहाँ से कि मैं अचीव करूँ। एक चीज में आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, टेस्ट की आपने बात की, तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए यहाँ पर और जो आपको परीक्षा में आपने फेस किए, उनमें और यहाँ वाले में क्या सिमिलरिटी थी, क्या डिफरेंस था, क्या बताना चाहेंगे? सर यहाँ के पेपर बहुत अच्छे लेवल के थे, और सीयूईटी में जैसा पैटर्न आया उससे बहुत सिमिलर क्वेश्चन थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई हमारी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे करें उससे पहले एक सवाल ये करना चाहेंगे कि सीयूटी नई एग्जाम है और यूथ के लिए एक डर का सा रहता है कि भाई क्या पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसमें कोचिंग की भूमिका होनी ही चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? सर कोचिंग तो आप पे प्रिफर्ड है, आप कैसा प्रिपेयर करना चाहते हैं। कोचिंग है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और एज ए आर्ट स्टूडेंट मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरा 10th में अच्छा स्कोर था, बट मुझे साइंस लेने के लिए या ऑप्ट करते हैं बच्चे जब 90+ जाते हैं, बट मैं यहाँ से बच्चों को बताना चाहूँगी कि वो आर्ट्स में भी ले सकते हैं, अपना एक स्कोप बना सकते हैं। अभी के टाइम पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आर्ट्स के साथ आप मैथ लेते हैं, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए। आप बहुत से इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, स्टडीज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जा सकते हैं। तो सीयूईटी के लिए मैं ये कहूँगी कि अब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप 12th में अगर इशू हो भी गई है कुछ, तो आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देकर बहुत अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, अपने करियर को एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ दे सकते हैं, जहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आपके 90% से अबव जो परसेंटेज थे वो हैं 12th के अंदर, बावजूद इसके कि और 10th के अंदर, तो बावजूद इसके कि आप नीट को नहीं प्रिफर्ड किया या जो आईआईटी जेई इन चीजों में नहीं गए और आप इधर आए, तो यूथ के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे सीयूटी के संदर्भ? सर मैं ये कहूँगी कि नीट आईआईटी हम देखते हैं बच्चे कितने प्रेशराइज हो रहे हैं। सीयूटी एक तरीका है, आपको एक अल्टरनेटिव मिला है कि आपके पास और भी स्कोप्स हैं। आप सीयूटी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, आप जब देखते हो सीयूटी के काफ़ी बच्चे पेपर देते हैं, तो आई थिंक आप नीट और आईआईटी की तरह सीयूटी को भी जज करें एक एज ए बहुत ही एक अच्छे पेपर की तरह, और आप आर्ट्स ऑप्ट करें। आपको डरना नहीं है, शायद अभी भी आर्ट्स के लिए राजस्थान या काफ़ी सारे स्टेट्स में वो प्लेटफॉर्म नहीं बना है, बिकॉज रूरल एरियाज़ में लोग आर्ट्स वही लेते हैं जो 70 और 80 जिन्हें बस पढ़ना होता है कि 12th पूरी हो जाए। बट आर्ट्स को आपको एज ए अच्छी स्ट्रीम देखना है, उसको ऑप्ट करना है, उसमें आप करियर बनाओगे, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है सर। जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये थी निहारिका जिसने सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पहली रैंक हासिल की है ओबीसी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उंगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार।